सर दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। साथ ही साथ सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 की जो हमारी क्लासेस आ रही हैं, यानी कि जो हमने ग्रेजुएशन लेवल के पेपर आपको सॉल्व करवाएं, वो आपने 3 सेट देख लिए होंगे और टोटल 5 सेट थे। चौथा ये होगा और इसके बाद एक सेट आना है। मैं प्लेलिस्ट अलग भी कर दूंगा, तो आपने वो देख लिए होंगे। ठीक है, और ये देखना इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी ने लेटेस्ट एग्जाम यही करवाए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपने प्रीवियस ईयर किया है, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ ये कर लेंगे तो सोने पे सुहागा टाइप का हो जाएगा। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना, चैनल पे नहीं होना सब्सक्राइब कर लेना, एज यूजुअल जैसे लाइक शेयर करते हो कर लेना, और बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। ये होगा 14 मार्च के 3rd शिफ्ट का मैथ्स का पेपर, और ये करेंगे बजाएंगे। 25 प्रश्न होते हैं मैथमेटिक्स, सेम वही सीजीएल सीएचएसएल वाला पैटर्न होता है। चलो देखते हैं कि क्या प्रश्न है। पिछला शिफ्ट लोग तहलका बचा रहे थे, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगा कि तहलका बता दो कि बहुत तगड़ा पेपर था ऐसा वैसा। बस थोड़ा सा आपको सिंसियरिटी दिखानी होती है, थोड़ा सा अगर आप हार्ड वर्किंग है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको आती है तो आराम से पेपर हो जाएगा। कोई आड़ा टेढ़ा कॉन्सेप्ट भी नहीं रहता। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। देखो, पहला प्रश्न मुझे दिखा एज से। अब मैं एज वाले प्रश्न में पहले करवाता था एक्स मान के, और वो बेसिक मेथड थी। अब देखो कैसे करते हैं। कहे रेशियो ऑफ एजेज ऑफ ए एंड बी 8 साल पहले 5:7 के अनुपात में थी, यानी 5:7 के अनुपात में ए और बी की आयु थी 8 साल पहले। कितने साल पहले? 8 साल पहले। ठीक है, 8 साल पहले 5:5, और 8 साल बाद 9:11 हो जाएगी, यानी कि 8 साल बाद, अब से 8 साल बाद ये 9:11 हो जाएगी। ठीक है, कहा गया जो सी की वर्तमान आयु है वो बी से 13 साल कम है, और डी की जो वर्तमान आयु है वो ए की वर्तमान आयु से 8 साल कम है। तो कहा गया सी और डी की प्रेजेंट एज का रेशियो योग बताएं। देखो, 8 साल पहले 5:5, 8 साल बाद, यानी टोटल डिफरेंस कितना हुआ? 16 सालों का। और 16 साल में अगर अनुपात देखें तो रेशियो में 4 की चेंज, यानी 4 रेशियो बराबर 16, यानी 1 रेशियो बराबर 4 रेशियो बराबर 16, 4 रेशियो बराबर 16, तो 1 रेशियो बराबर 4। अब 1 रेशियो बराबर 4 हो गया तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं वर्तमान आयु। पहले आप 8 साल पहले की निकालो, तो 8 साल पहले की 20 और 28 हो जाएगी, और अब की 8 साल जोड़ दो, यानी 28 और 36 हो जाएगी ए और बी की वर्तमान आयु। अब क्या कहा गया कि जो प्रेजेंट एज है सी की वो 13 साल कम है बी से, यानी सी की आयु कितनी हो जाएगी? 36 - 13, यानी कि 36 - 13 यानी कि 23 साल। और कहा गया डी की आयु ए की आयु से 8 साल कम है, यानी कि डी की आयु ए की आयु से 8 साल, यानी डी की आयु हो गई 20 साल। आपसे कहा गया सी और डी की आयु का योग बताना है, तो सी और डी की आयु का योग कितना हो जाएगा? 23, 20, 43। सिंपल सा प्रश्न है, नथिंग एल्स। ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है? 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा -6 = 0 दिया गया। अब आपको क्या काम करना है? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन के साथ दिख जाए कहीं पे तो आप उसको तोड़ लिया करो, जिसका कोफिशिएंट कम हो उसके फॉर्म में। यानी ये लिखा हमने 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा। 5 कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1, और -6 = 0, यानी ये 5 - 6 ये हो गया 1, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा 1, यानी cos स्क्वायर थीटा 1/2, यानी cos थीटा 1/√2 हो गया, और cos थीटा 1/√2 यानी थीटा बराबर 45 अंश सीधे हो गया। थीटा 45 यहाँ पे रखो, फटाक से उत्तर cosec थीटा √2 tan cot थीटा 1 √2 - 1, √2 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से भी देख सकते थे, थीटा 45 पुट कर सकते थे। जब राइट एंगल ट्रायंगल आए ना, तो ऐसा प्रश्न मैंने आपको स्टार बैच वाली ट्रिगो की प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा कि ऐसा प्रश्न मैंने कहा था अच्छे प्रश्न होते हैं। अगर त्रिभुज ए बी सी में बी जो है वो समकोण है, ये सी है, ये ए है, कोई सा एक ए मान लो, कोई सा एक सी। अगर कॉट सी जो है वो 3 है, 3 मतलब 3/1, यानी कि कॉट सी अगर ए 3 है तो यानी ये 3 है, ये 1 है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? रूट का 3 × 9 = 10, ये क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल। अब कॉस सी कहा गया, कॉस सी आपका सीधे सीधे दिख रहा है, 3/√10 हो जाएगा, इंटू साइन सी कितना हो जाएगा? 1/√10, प्लस साइन ए कितना हो जाएगा? देखो साइन ए के सामने परपेंडिकुलर 3/√10, ब्रैकेट नीचे साइन ए अभी हमने निकाला 3/√10 इंटू कॉस सी, कॉस सी अभी हमने कॉस सी कितना होता है? 3/√10 होता नहीं, कितना है? और माइनस कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस ए के लिए 1/√10 हो जाएगा। ठीक है, तो √10 तो हर जगह जहाँ भी दिख रहा है काट पीट दो। ठीक है, तो ये हो गया 3 1 4, तो यहाँ 12 ऊपर हो गया, और नीचे 3 दूनी 6 हो गया, तो 12/6 आपका उत्तर 2 दे देगा, बात खत्म हो जाएगी।
ऐसा प्रश्न मैंने आपको करवाया ना कि 72 से डिविजिबल, ऐसे प्रश्न आपके हर शिफ्ट में मिल जाएंगे। क्योंकि ये प्रश्न मतलब ये संख्या 72 से डिविजिबल। अब 72 से डिविजिबल होने के लिए 8 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी। 8 से अगर कटना है तो लास्ट 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, यानी 9 7 वाई जो है वो 8 से कटना चाहिए। अब देखो 8 से अगर काटोगे तो ये 96 तो कट जाएगा, यानी 1 बचेगा और वाई, अगर ये संख्या हमारी 8 से कट गई तो ये 9 7 वाई भी कट जाएगी। और 1 के बाद मतलब 10 वाली रो में कौन सी संख्या होती है 8 से कटती है? 16, यानी वाई को हम 6 रखेंगे तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, यानी कि हमारी वाई की वैल्यू हो गई 6। अब वाई बराबर 6 हो गया तो 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो। 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, आप पहले संख्या लिख लो। संख्या हो गई 612x976। अब अगर ये संख्या 9 से कट रही है ना, सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए, तो 9 से कैसे कटेगा? आपने कहा 6 7 13 2 15 और 6 21 1 22, 9 तो कट, ठीक है, यानी 22 प्लस एक्स बचा आपका, ये 9 से काटना है। 9 से कटने के लिए x बराबर 5 रख दो, क्योंकि 27 कट रहा है, 22 से जस्ट बड़ी संख्या 27 है जो कट रही है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 5। x बराबर 5, y बराबर 6 आया, y बराबर 6। ठीक है, अब आपसे कहा कि ये वाली संख्या जो 6 अंकों की वो 11 से कट रही है। दो क्वेश्चन को मर्ज कर, 11 से कटने के लिए आपको पता है अल्टरनेट डिजिट का सम लेते हैं, उसी पे करते हैं ऑपरेट। अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो, 8 1 9 4 13, 13 इधर हो गया, और 7 जेड और 3 10 प्लस जेड इधर हो गया। इनका अंतर या तो 0 हो या तो 11 के टेबल का हो, तभी ये संख्या हमारी किससे कटेंगी? 11 से कटेगी। तो अगर अंतर लोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस जेड, और ये अगर हम कहें 3 माइनस जेड, तो 3 माइनस जेड या तो 0 होगा या तो 11 के टेबल का हो। अगर हम 3 माइनस जेड 0 कर देते तो जेड बराबर 3 हो जाएगा। जेड बराबर 3 हो गया तो आपसे पूछा गया है एक्स माइनस 2y प्लस 3z की वैल्यू। एक्स कितना है? एक्स अभी देखा था 5 माइनस 2y यानी कि माइनस 12 और प्लस 3 इंटू जेड यानी कि 3 3 9, तो 5 9 14 में से 12 जाएगा, आपका उत्तर 2 हो जाएगा। ठीक, ओके, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, और अगर 11 लेते तो 3 माइनस जेड बराबर 11, तो जेड बराबर माइनस 8 आता, जो कि पॉसिबल नहीं था, तो आपको 11 और कुछ नहीं ले सकते, यानी 13 माइनस 10 प्लस जेड, सीधे 0 लेना पड़ेगा। 3 शिफ्ट बाद कोई ऐसी शिफ्ट मिली है जिसमें थोड़ा डीआई का प्रश्न का लेवल थोड़ा अलग है, मतलब थोड़ा डेटा अलग, नहीं तो एक ही टाइप के डीआई, बस प्रश्न चेंज करते थे, डीआई का सेम डेटा देने के बाद और सेम कैलकुलेशन करवा रहे थे। ठीक है, कहा गया कि ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्क करने वाले। अब आगे प्रश्न क्या पूछा गया? कहा गया टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन ए एंड ई इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन बी एंड सी। तो ए और ई में वर्क करने वालों की संख्या का योग निकालो। पहले कितना हो गया? 6 6 12 5 3 8 1 9 7 9 16, ये हो गया 169.2। ठीक है, और ये कितना है भैया? ये है बी और सी में मिला के, तो बी और सी में मिला के कितना हो जाएगा? 0.8 4 4 8 और 5 6 11। अब निकालो कितना ज़्यादा है, तो घर अंतर निकालोगे तो 0.4 0 50.4 ज़्यादा है 118.8 पे, तो परसेंटेज में गुणे 100 लगा दोगे। ठीक है, जिससे कट पिट रहा है काट दो। देखो आपको क्या काम करना है, आपको यहाँ से हटाना है ये। ठीक है, अब ये किससे कट रहा है? ये कट रहा है 9 से। 9 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 9 से ना काटो, ये काटो पहले, हाँ 9 से काट दो, 9 9 5 45, हाँ 9 से काटोगे 9 1 9 132 यहाँ पे हो जाएगा। 9 से काटोगे तो 9 5 45 9 6 54 हो जाएगा। ठीक है, 4 से काट दो ये 14 आ जाएगा, 4 से काटोगे 33 आ जाएगा, यानी 14 गुणे 100/33, यानी 14 गुणे 3 सही 1/33, यानी 14 3 42 सही 14/33 आपका उत्तर हो जाएगा। राइट, क्योंकि एक वर्कर है जिसका इंक्रीज हो जाता है मजदूरी पर आवर। ठीक है, और जो जितने घंटे वो काम करता था वो घंटों में 10% की कमी हो जाती है। कहा गया अगर उसका ओरिजिनली वीकली वेजेस जो था वो 40 घंटे के लिए 38,400 था, तो आपसे कहा गया परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज बताओ उसके टोटल उसमें। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे। आपको पता है कि अगर वो 8 कमाता था तो अब हो गया मजदूरी 9। ठीक है, अगर वो पहले 10 घंटे काम करता था तो अभी हो गया कितना हो गया? 10 से 10% कम, यानी अब 9 हो गया। यानी अगर पहले 80 कमाता था तो अभी 81 हो गया। पहले 80 कमाता था तो अभी 81 हो गया, यानी बढ़ा कितना? 1 आउट ऑफ 80, तो परसेंट में कितना हो जाएगा? 100/80, यानी 1.25%। हमें इससे मतलब ही नहीं है, नॉर्मल सा प्रश्न है, उसका सिमिलरिटी का।
कहा गया त्रिभुज ए बी सी में डी और ई, ए बी और ए सी पे दो बिंदु है। इसका फिगर बना लिया करो फटाफट, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी और ई इस पे दो बिंदु हैं। डी ये वाला बिंदु हो गया, ई ये वाला बिंदु हो गया, ठीक है। अब कहा गया डी पैरेलल है बी सी के, यानी ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। ए डी आपको एक्स दिया गया, डी बी एक्स माइनस टू दिया गया, ए ई दिया गया एक्स प्लस टू, और आपसे दिया गया ई सी एक्स माइनस वन। तो आपको ए बी प्लस ई सी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल अगर है तो ए डी बटे ए बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ए सी, यानी आपका हो जाएगा एक्स बटे टू एक्स माइनस टू बराबर एक्स प्लस टू बराबर एक्स प्लस टू, देखो बराबर एक्स प्लस टू, और बटे में एक्स प्लस टू प्लस एक्स माइनस वन यानी कि टू एक्स प्लस वन। आप क्या करोगे, आप बस सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर लो। तो एक्स इंटू टू एक्स प्लस वन यानी टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्वाड्रेटिक नहीं जाएगा। और ये अगर इधर करोगे तो टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन यानी टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस फोर एक्स मतलब प्लस टू एक्स माइनस फोर, तो टू एक्स स्क्वायर टू एक्स कट गया, यानी कि ये हो गया एक्स बराबर चार। अब एक्स बराबर चार हो गया तो ए बी प्लस ई सी की वैल्यू पूछी गई थी। तो ए बी कितना है, देखो ए बी है एक्स माइनस टू और एक्स टू एक्स माइनस टू, प्लस ई सी कितना है एक्स माइनस वन, यानी आपको थ्री एक्स माइनस थ्री की वैल्यू पूछी गई थी, यानी 12 माइनस तीन यानी कि 9 की वैल्यू पूछी, मतलब 9 आ जाएगी। पिछला जो शिफ्ट था ना, इससे पहले जो 10 फरवरी या कुछ का शिफ्ट था, उसको लोग बताते कि बड़ा टफ था, उसमें सेम प्रश्न आया था बट डेटा चेंज था। उसी प्रश्न को अगर आपने देखा होगा तो देखो इसमें कहा गया ए बी सी तीन टैंक हैं, मतलब नल हैं, एक 18 घंटे में भर सकता है, एक 24 घंटे में भर सकता है, और तीसरा खाली करने वाला है, ठीक है, जो 30 घंटे में खाली कर सकता है। कितने घंटे में, सी का इम्पॉर्टेंट 30 है। अब देखो 18, 24 और 30 का एलसीएम ले लो, जो कि हो जाएगा 360, यानी ये 1 घंटे में करेंगे भाई साहब 20 यूनिट, ये करेंगे 15 यूनिट, ये करेंगे 12 यूनिट, ठीक है। ये खाली करने वाले हैं, ये ध्यान रखना। अब 300 मान लो 360 लीटर टंकी की टोटल धारिता हो गई। अब आपसे कहा गया कि ए और बी को एक साथ 6 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। 20 और 15 भरते हैं 6 घंटे में, 35 के हिसाब से 210 भर देंगे, यानी अब बचा 150 लीटर, ठीक है। और कहा गया सी को तुरंत इंस्टेंटली ओपन कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा ओके ओके ओके, यानी कि अब क्या किया गया कि 150 लीटर टंकी में पानी आ चुका है, 150 लीटर टंकी में पानी 210 लीटर आ चुका है ना, अरे 6 घंटे काम कर देंगे 210 लीटर आ चुका है। और अब कहा गया ए को बंद कर दिया गया, यानी बी अभी भी वर्क कर रहा है, यानी बी कर रहा है भाई साहब अभी भी वर्क, ठीक है, बी कर रहा है, और सी को भी ओपन कर दिया गया, यानी अब कौन काम करेगा, 6 घंटे बाद बी और सी काम करेंगे। तो कहा गया बी और सी को कितना टाइम लगेगा टंकी को भरने में। देखो आपको मैंने बताया कि 210 भरा जा चुका है, 150 भरना है, बी भरता है 1 घंटे में 15 लीटर और सी खाली करता है 12 लीटर, यानी दोनों मिल के 1 घंटे में 3 लीटर भरेंगे, तो 150 भरने में 150 बटे 3 यानी 50 घंटे की आवश्यकता होगी। 7, 11, 13 वाले प्रश्न में बहुत आसान होते हैं। देखो 7, 11, 13 से अगर कट रहे हैं ना, तो आप डिविजिबिलिटी ना चेक किया करो, आप कर लिया करो 7 गुणे 11 गुणे 13। अगर ये करोगे ना तो आपको मिल जाएगा 77 गुणे 13 यानी 1001। 7, 11, 13 होना चाहिए। अब 1001 से अगर कोई संख्या कट रही है तो संख्या कैसी होनी पड़ेगी, आपकी संख्या अगर कोई संख्या XYZ के फॉर्म की है तभी वो संख्या 1001 से कटेगी, यानी कि 3 संख्याएं और फिर 3 रिपीट हो रही हैं, और कितनी भी बार रिपीट कर दो, 3 संख्याएं 3 बार रिपीट कर दो तो वो संख्या हमारी 1001 से कट जाएगी। 2 बार रिपीट करो तो भी कट जाएगी। यानी आपको संख्या का फॉर्म इस प्रकार से होना चाहिए कि जो पहली 3 डिजिट हो वही बाद की 3 डिजिट। तो हमारी संख्या क्या, पहली 3 डिजिट कितनी है 57Z, लास्ट 3 डिजिट कितना है XY8। अब तुलना कर दो तो Z बराबर 8, Y बराबर 7, X बराबर 5। ये 1001 की डिविजिबिलिटी रूल है। तो x कितना है 5, -2y यानी कि -14, प्लस z 8, 5 8 13 में से 14 घटेगा माइनस है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1001 पता चल गया, बहुत सुंदर। अब ऐसा प्रश्न आएगा तो कह नहीं कर लोगे, क्योंकि 5 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस जो है वो 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, यानी आपका CP हो गया, SP हो गया, यानी 5 रुपये की खरीदी गई, 6 रुपये की बेची गई, एक का फायदा कितने पे 5 पे, तो 1/5 हिस्सा मतलब 20% का प्रॉफिट। अगला प्रश्न DI का है। क्या कहा गया कि द टेबल शोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि A और B 2 कंपनियां हैं जिनका 15 से 19 तक का कमाई और खर्चा दिखाया गया है। अब प्रश्न में क्या दिया गया उस पर आते हैं। कहा गया 40% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी B, यानी B कंपनी का 2015 से लेकर 19 तक का जो एक्सपेंडिचर है उसका 40%। तो जोड़ो तो ये हो गया 120, 140, 260, 260 और ये 400, 260 और 400 कितना हो गया 460 और 3 960 का
960 का 40%, 960 का 40% कितना हो जाएगा 96 गुणे 4 यानी कि कितना हो जाएगा 384। ये कहा गया 65% ऑफ टोटल इनकम ऑफ कंपनी ए फ्रॉम 2015 टू 18 यानी 2015 से लेकर 18 तक के कंपनी ए के इनकम का 65%। तो निकालो 110, 150, 260, 240, 500, 2, 700, 700 का 65% कितना हो जाएगा 7 बचे 35, 7 छक 42, 3 45 यानी 455 से 384 कितना कम है यही निकालना है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 71/455 गुणे 100 गुणे में 100। ठीक है, तो ये हो गया 5 से कटा 20, 5 से कटा 91। अब इसी को 91 ये 1420 में 91 से डिवाइड करना है यानी 91, 1420, 91 एक कम 91, ये बचेगा 1, 5, 510, 6 बार जाएगा 5 बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 9 45 यानी बचेगा 55, 550 और ये 6 के पॉइंट में लगेगा 6 हो जाएगा यानी 15.6% कह रहा हूँ। अगला प्रश्न देख लो, इसकी बात की गई, कहा गया 16x² और प्लस y² दिया गया और बराबर 65/36, तो xy बराबर 1/18, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो आपको निकालना क्या है 64x³ प्लस y³ फॉर्मूले पे खोलोगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस y ब्रैकेट में 16x² प्लस y² और माइनस कितना -xy, xy मतलब कि 4x इंटू वाई यानी -4xy, यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपको वैल्यू तो इधर पता है 4xy की वैल्यू पता हो जाएगी क्योंकि xy दिया गया है, आपको इसकी वैल्यू आपको 4x प्लस वाई निकालना है। तो देखो अगर हम 4x प्लस वाई को सी माने उसका स्क्वायर करें तो 16x² प्लस y² और प्लस 2 इंटू 4x इंटू यानी 8xy ये बराबर हो जाएगा c²। यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दो तो 65/36 है और प्लस 8 गुणे 1/18 यानी 8/18 या 16/36 बराबर c² यानी कि 81/36 बराबर c² यानी c बराबर हो जाएगा 9/6 यानी कि हमारा 4x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 9/6 यानी ये 9/6 लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है 65/36 और माइनस 4/18 यानी 8/36। तो इसी को सॉल्व करना है, बोलो क्लियर है? तो चलो देख लो, यानी ये लिखा है 9/6 गुणे ये 57/36, तो इसी को सॉल्व कर लेना है। 9 चौको 36, 3 दूनी 6, 3 1957 यानी 19/8 आपका उत्तर हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव था आई नो, बट आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे, देख लेना कौन सी वैल्यू पुट करोगे। कहा कि अनूप है कुछ कलम खरीदता है 9500 रुपये में, वो 40 पेन को लॉस पे 12% के लॉस पे बेच देता है, 1/3 को रिमेनिंग पेन के प्रॉफिट 25% पे बेचता है और बची हुई पेन को कितने पे बेचे ताकि टोटल उसका 10% का प्रॉफिट हो। देखो मैं कह रहा हूँ ना कि 95 रुपये की एक पेन खरीदता है वो, ऐसा मान लो 95 रुपये की एक पेन खरीदता है, ठीक है, या हम माने 100 रुपये की एक पेन खरीदता है और टोटल वो 95 पेन खरीदता है। ठीक है, 100 रुपये की एक पेन खरीदता है और 95। अब कहा गया 95 में से 40 पेन को यानी कि 40% पेन को, 40% कितना हो जाएगा 38 पेन, 38 पेन पे वो कितना कमाता है 12% नुकसान, 12% नुकसान यानी 12 रुपये प्रत्येक पेन पे कमाता है। बचा कितना 38 इसमें से घटाओगे तो ये आपका हो जाएगा 57, 57 का 1/3 यानी 19 पेन वो क्या काम करता है 25% फायदे पे यानी 25 रुपये फायदे पे बेच देता है। आपको कहा गया बची कितनी पेन, बची 38 और 19 57 यानी बची कितनी 38 पेन और बची, कहा गया 38 को कितने % प्रॉफिट पे बेचा जाए ताकि आपको ओवरऑल कितना प्रॉफिट मिल जाए 10%, 9500 का 10% यानी कि हमें 950 का प्रॉफिट चाहिए। आपने कहा 38 गुणे 12 यहाँ गंवाया यानी गंवाया कितना 12×96, 12 यहाँ 36, 9 45 यानी 456 यहाँ गंवाया और इधर प्राप्त कितना किया 25 गुणे 20 500 यानी 475 प्राप्त किया, यानी हम अभी भी कितने फ़ायदे में है, देखो ये कितने फ़ायदे में है 19 रुपये के फ़ायदे में है और हमें पहुंचना किस रुपए के फ़ायदे तक है, कितने रुपए के 950, यानी आपको 19 रुपये के फ़ायदे में हमें 950 का फ़ायदा चाहिए यानी 931 का फ़ायदा हमें और उठाना है। 931 का फ़ायदा कितनी पेन पे 38 पेन पे, देखो 38 पेन पे 931 का फ़ायदा, 38 पेन पे 931 यानी एक पेन पे कितने का फ़ायदा 931/38, तो 19 से कट रहा हो तो काट दो, हाँ 19 दूना 38, 19 चौको 76 और ये 17 19 9 171 यानी 24.5 रुपये का एक पेन पे फ़ायदा चाहिए और अगर 100 रुपये क्रय मूल्य है तो 24.5 का फ़ायदा यानी 24.5% के फ़ायदे पे बेचना है। कहा कि एक रोम्बस के फॉर्म में फील्ड है जिसका पेरीमीटर यानी समचतुर्भुज है जिसका पेरीमीटर 800 है, एक डायगोनल 240, एरिया बताओ। देखो रोम्बस मतलब होता है सारी साइड्स इक्वल, अगर साइड इक्वल है तो पेरीमीटर 4a हो जाएगा जो कि 800 दिया गया यानी यहाँ से a बराबर आ जाएगा 200 यानी साइड आ गई 200, एक डायगोनल d1 बराबर दे दिया गया 240, तो d2 कितना हो जाएगा, आपको पता है
कि D1² प्लस D2² बराबर 4A², तो D2 बराबर हो जाएगा 4A² यानी 2A का होल स्क्वायर माइनस D1², ये हो जाएगा 2A का होल स्क्वायर यानी कि 400 का स्क्वायर और माइनस 240 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लगा दो फार्मूला, तो 400 प्लस 240 640 और गुणे 160, ठीक है। तो देखो 16 और 64 दोनों का वर्गमूल आ जाएगा 4 गुणे 8 और गुणे ये कितना 0 का मतलब 100 का 10 हो जाएगा, यानी 320 हो गया दूसरे डायगोनल की लंबाई। अब पहला डायगोनल आपको पता है, दूसरा डायगोनल तो एरिया होता है हाफ D1 D2 यानी हाफ गुणे 240 गुणे 320, यानी आपका कितना हो जाएगा 120 गुणे 320। तो गुणा कर लो, ये 0 0 12 दूना 24 12 तिया 36 तो 38। कहा गया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है यानी एक समकोण त्रिभुज जिसका हाइपोटेन्यूज 101 है, एक साइड 20 है, तो आपको एरिया बतानी है। देखो अगर ये 101 है, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 101 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर यानी A² माइनस B² तो A प्लस बी यानी 121, A माइनस बी यानी कि 81, तो 121 ये और 11 99 दूसरी साइड हो गई। तो आपको एरिया पूछा गया था, तो हाफ इंटू बेस इंटू, चूँकि ये राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये कितना हो जाएगा 10 गुणे 99 यानी 990। बोलो क्लियर है। कहा कि एक ट्रेन जो है वो 1 घंटे 20 मिनट लेती है 2 स्टेशन P और Q के बीच में ट्रेवल करने। कहा कि अगर अपने 2/7 से ट्रेवल करें यानी यूजुअल स्पीड के 2/7 से ट्रेवल करे तो कितना टाइम, तो आपको पता है अगर 2/7 स्पीड से ट्रेवल करेगी तो 7/2 गुना टाइम लेगी। पहले कितना ले रही थी 1 घंटे 20 मिनट यानी 1 सही 1/3 घंटे यानी 4/3 घंटे ले रही थी। अब इसका 7/2 गुना टाइम लेगी यानी कि 4/3 गुणे 7/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा यानी 14/3 घंटे यानी 4 सही 2/3 घंटे का टाइम लेगी और 4 घंटे और 2/3 घंटे कितना हो जाएगा 40 मिनट यानी 4 घंटे 40 मिनट का टाइम लेने वाली। रेशियो का प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। देखो कैसे करोगे। आपको दिया क्या गया कि एक सम है 2485 जिसको डिवाइड किया जाता है ABC के मध्य इस प्रकार से कि A और B का अनुपात और C और A का अनुपात, तो B का शेयर पूछा गया। आप पहले तीनों का अनुपात निकालो, मिक्स अनुपात जिसको बोलते हैं। कैसे निकलता है, आपको कि ABC लिख दूंगा, मैंने कहा ठीक है। आपने कहा AB का अनुपात 8:5 है, मैंने कहा ठीक है। आपने कहा C और A का अनुपात 4:3 है यानी कि C अगर 4 है तो A 3 है। अब देखो दोनों केस में A की वैल्यू दी गई है। A की वैल्यू अगर दोनों केस में दी गई है भैया तो आपको क्या काम करना है, दोनों जगह बराबर करना है। तो 8 और 3 का एलसीएम ले लो जो कि हो जाएगा 24। 24 बनाने के लिए 8 को 3 से गुणा करोगे तो ये हो गया 24 और 15। यहाँ पे 8 से गुणा करोगे तो 24 और 32 हो जाएगा। यानी A के 24 होने पे B 15 है और C 32 है, तो आपका अनुपात 24 15 32 हो गया। अब आपसे क्या कहा गया, आपसे B का शेयर पूछा गया, तो B का शेयर कितना है 15 आउट ऑफ टोटल कितना है 24 15 39 2 41 30 71, यानी 71 में से 15 तो कमाता है कौन B। तो अगर टोटल 2485 है तो उसका 15/71 हिस्सा हो जाएगा। तो 71 से डिवाइड करो, 71 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 71 तियाँ कितना हो जाएगा 213 तो बचेगा कितना 35 355 31 पंचे 71 पंचे 355, तो 15 गुणे 35 यानी 15 पचे 75 15 तियाँ 45 7 52, तो आपका उत्तर हो गया 525 रुपये। क्लियर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक और प्रश्न आया हुआ है। कहा गया रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स इन अ क्लासेस, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो दिया गया वो 4:5 दिया गया। यानी बॉयज़ की बात करें और गर्ल्स की बात करें तो वो 4:5 के अनुपात में है, ठीक है 4:5 के अनुपात में, ठीक है। कहा गया कि जो एवरेज स्कोर है मैथमेटिक्स में बॉयज़ का और गर्ल्स का, इफ़ द एवरेज स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स यानी पूरे क्लास का, अगर बॉयज़ और गर्ल्स का मिला के 70 है यानी कि पूरे क्लास का 70 है, ठीक है। अब कहा गया अगर 30% ज़्यादा है लड़कियों का औसत स्कोर लड़कों के स्कोर से, लड़कों का स्कोर अगर 5x मानो तो इससे 30x ज़्यादा, या लड़कों का स्कोर अगर 10x मानो तो लड़कियों का एवरेज स्कोर कितना है इससे 30% ज़्यादा यानी 13x। आपको पता है 10x बॉयज़ का है, गर्ल्स का 13x और ये कितना है 70, रिजल्टेंट कितना है 70, तो बस आप निकाल लो। तो यहाँ से अगर मिक्सचर एलिगेशन लगाओगे तो 70 - 10x इधर हो जाएगा और 13 - 70 इधर हो जाएगा, और ये जो अनुपात आएगा वो बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का अनुपात आएगा, यानी ये बराबर हो जाएगा 4:5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, तो 4 × 70 देखो इसका अनुपात क्या है 4:5, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो बराबर कर दो, यानी 65x - 350 बराबर हो जाएगा 280 - 40x, यानी 105x बराबर कितना हो जाएगा 280 + 350 यानी कि 630, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 6। अब x बराबर 6 है तो आपसे कहा गया एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज़ का एवरेज स्कोर कितना माना था 10x यानी 10 × 60 बात करता।
अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया कि पी धन है R% रेट से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 11,250 है और उसी रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। आप बताओ 3 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट 11,250 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 7 21 3750। तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 3750 दूना 7500, यानी 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 7500 और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 7650। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 7650, यानी 150 ज़्यादा। ये 150 ज़्यादा क्यों मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा क्यों, क्योंकि पहले साल के ब्याज पे भी कुछ ब्याज मिला होगा, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना % ब्याज और मिला होगा पहले साल के ब्याज पे, यानी 3750 पे R% ब्याज मिला जो कि 150 के बराबर है। 3750 का 2 गुना मतलब 1% कितना हो जाएगा, 37.5, 2% 75, तो 4% 150, यानी R बराबर आ गया 4%। और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो दिया गया वो 150 आया है। अभी आपने देखा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होता है, P/R/100 का होल स्क्वायर, और ये बराबर दिया गया है आपको 150। तो यहाँ से P कैलकुलेट कर लो, यानी P बराबर हो जाएगा 150 गुणे 100 का स्क्वायर, 1 के बाद 4 जीरो बटे में 16। सॉल्व कर लो इसी को, तो 4 से काट दो 4, 4 से कटेगा ये 250 और ये 0 हो जाएगा, 4 से फिर से काट दो, 4 से कटेगा 625, 150 गुणे 625, 15 पचे 75, 15 दूना 30, 7 37, 15 छक्के 90 और 3 93। तो आपका उत्तर आ गया 93। ये प्रिंसिपल हो गया और रेट आपका आ गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देख लो, कहा गया √x - 1/√x। अभी स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ से x + 1/x -2 बराबर 14, यानी x + 1/x बराबर 16। अब इसी का स्क्वायर कर दो तो यहाँ से x² + 1/x² + 2 बराबर 196, यानी कि x² + 1/x² कितना हो जाएगा, √ में 196 - 2। 196 होता तो उसका वर्गमूल कितना हो जाता, 16। अरे सॉरी 14 का स्क्वायर 196 होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, यानी ये 256 हो गया, यानी √x² + 1/x² कितना हो गया, 256 - 2। अगर 256 होता है तो वर्गमूल 16 होता है, यानी 16 से ज़्यादा तो ये हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। दूसरी चीज़ आपको होता है 254, 15 का स्क्वायर 225 होता है, उससे तो ज़्यादा होगा, यानी ये भी नहीं होगा, यानी आपका आंसर ये 15.9। अगला प्रश्न देख लो, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। कहा गया जो पाई चार्ट है वो 6 अलग अलग गाँव के 2020 की जनसंख्या दिखाता है। ठीक है, जनसंख्या दिखाता है। देखो क्या कह रहा है, टोटल अच्छा हाँ ठीक है। कहा गया द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल्स ऑफ सेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ विलेज D एंड FS। देखो D कितना दिखा रहा है, 20% और F कितना दिखा रहा है, 25%। डिफरेंस कितना है, 5%। आपको पता है 100% बराबर 360, यानी 1% बराबर 303.6 डिग्री, तो 5% बराबर हो जाएगा 5 गुणे 3.6 यानी 18 डिग्री। कहा गया व्हेन द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेज बाई 25%, तो एक पर्सन अपना खर्चा केवल 15% बढ़ाना चाहता है, यानी पहले प्राइस मान लो 4 थी तो अभी कितनी हो गई, 5। पहले खर्चा मान लो 100 था तो अभी वो बढ़ा के कितना कर देता है, 115। ठीक है, तो कहा गया उसे अपना कंजम्पशन कितना, अच्छा सॉरी इज और राइस ओनली बाई 50। ठीक, तो कहा गया कितना वो अपने यूज में कितने की कमी करता है। तो वो 4 जब था तो वो 100 रुपये का चावल खाता था, यानी 25 kg खाता था। अब 5 रुपये का जब हो गया भाव तो 115 का चावल खाता है, यानी 23 kg चावल खाता है। तो कितने की कमी करी, आप देख सकते हैं कितने की कमी हुई है, 2 kg की। 25 पे 2 कितना % है, 8%, क्योंकि 100 का 2 2%, 50 का 2 4%, 25 का 2 8%। अगला प्रश्न देखो, कहा गया एक आर्टिकल है जो 224 रुपये CP से बढ़ा के लिखा गया, यानी मार्केट प्राइस जो है वो 224 रुपये ज़्यादा है। कहा गया अगर 20% इट वॉज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%। कहा गया कि अगर मार्केट प्राइस पे 15% का डिस्काउंट दे के, ठीक है, मार्केट प्राइस पे कितने का डिस्काउंट देके, 15% का डिस्काउंट देके भी 20% में 20% प्रॉफिट पे बेचा जाए। देखो ये है मार्केट प्राइस, इस पे 15% डिस्काउंट देने का मतलब 85/100 यानी 17/20 का बेचेंगे। और फिर भी कहा गया कि CP पे कितने % का फायदा होगा, देखो 20% का। 20% मतलब कि इसके 5/6 में बिके। तो यहाँ से 5 काट तो 5 चौको 20, 4 इधर जाएगा 24 हो जाएगा, यानी 24 CP बराबर 17 CP प्लस इतना, यानी कि यहाँ से 7 CP बराबर हो जाएगा 224 गुणे 17, यानी CP बराबर कितना हो जाएगा, 7 से काट दोगे 7 × 21, 7 दूनी 14 गुणे 17, यानी 17 दूना 34, 17 × 51
और 3 54, यानी CP हो गया 544। अब CP पे अगर 20% प्रॉफिट भी चाहिए तो 20% प्रॉफिट यानी 1/5वां हिस्सा इसका, यानी 108 रुपये 80 पैसे फ़ायदा कमा लो। यानी ये 544 प्लस 108 644 और 652.8 रुपये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा गया द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4:15। द एवरेज हाइट ऑफ बॉयज इज दिस वन, एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज दिस वन। गर्ल्स की हाइट निकालनी है, यानी कि आपको बॉयज़ की दी गई है 161.2, ठीक है, गर्ल्स की आपको समथिंग मान लेनी है और आपको रिजल्टेंट 154.5 पे पहुंचना है। और रेशियो दिया गया है बॉयज़ और गर्ल्स का कितने हैं, बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 4:15 है। अब आपको सीधे सीधे मिक्सचर एलिगेशन लगा देना है। 161.2 में से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 161 में से 54 यानी 7, यानी 6.7 इधर हो जाएगा और ये 154.5 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 15 गुणे 154 माइनस 154.5 माइनस 15x बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 6.7 यानी 24 2 26.8। ये इधर ले आएंगे यानी 15x बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 154.5 गुणे 15 माइनस 26.8। आप 15 से डिवाइड कर देना, तो 15 से डिवाइड करोगे तो 154.8 माइनस 154.5 में से घट जाएगा 26.8 बटे 15। देखो 15 एक ना 15 और ये बचेगा 11 118, 15 7 105, 15 8 120 यानी 1.78 के करीब घट जाएगा। यानी ऐसा मानो 2 के करीब घट जाएगा। तो 1.8 अगर घटा दो, वैसे रैंडम में 1.8 घटाओगे तो 152.7। देखो 1.78 को 1.8 मान लो तो 1.78 घटाओ, ओ सॉरी 1.8 तो कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, आंसर आ गया। ये प्रश्न क्या है, ए क्यूब प्लस 27x माइनस वाई के क्यूब को लिख लो 3 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई का होल क्यूब। यानी ये लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि होता है a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई प्लस b यानी कि 3x माइनस 3y इंटू ए स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 18xy और माइनस ए बी यानी माइनस x प्लस वाई इंटू 3 इंटू एक्स माइनस वाई यानी माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो ये x प्लस 3x यानी 4x माइनस 2y और यहाँ पे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x और 9 10 और ये 7x स्क्वायर, y 9 10 और 3 13y स्क्वायर और माइनस 18xy। अब कोफिशिएंट की तुलना कर दो, अगर यहाँ पे x के कोफिशिएंट की तुलना करोगे तो a बराबर 4 मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की तुलना करोगे तो b बराबर 7 मिल जाएगा, एक्स वाई के गुणांक की तुलना करोगे तो c बराबर माइनस 18 मिल जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो तो कितना हो गया 2a यानी कि 8 प्लस b 7 प्लस c माइनस 18। देख लो एक बार, 2 चौको 8, ये 7 ही हुआ है ना, हमने सही किया है। b बराबर 7 और c एक्स वाई, ठीक है 13y स्क्वायर बिल्कुल सही है, c बराबर माइनस 18। तो यहाँ से हमारा कितना हो गया, हमने कहाँ गलती करी, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ये 3, अच्छा 3 टाइम्स ऑफ ये 18xy बिल्कुल सही है, यानी ये हो गया। ये देखो 2xy और माइनस 18 यानी माइनस 16xy यानी c बराबर माइनस 16 हो जाएगा। तो 8 7 15 में से 16 घटेगा माइनस 1 हो जाएगा। यही होता है कैलकुलेशन मिस्टेक अगर आप कर दोगे तो आपका कितना आंसर आ गया -1। तो भैया दीज वर द क्वेश्चंस जो आपके SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 में पूछे गए, ठीक है। और अब बचा है एक सिर्फ, जो कि हम करेंगे आने वाले टाइम पे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल कमिंग एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद।